और अभी तक भी याद है ना, योग का टाइम पूरा हो गया, याद है। कितने घंटा सारा दिन में योग करना है? सारा दिन में योग का टाइम कितना है हमारा, कितना करना चाहिए? 8 घंटा। कितना करना चाहिए? कम से समीर बोलो। दिन भर करना चाहिए। मेरा हिसाब से तो पूरा दिन भर करना चाहिए। दिन भर करना चाहिए, बिल्कुल राइट जवाब दिया। क्यों 8 घंटा क्यों करें? 16 घंटा क्या करेंगे? हाँ। किसी और को याद करेंगे? नहीं 8 घंटा अगर बाबा को याद करेंगे तो बाकी 16 घंटा अपनी माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, और भी बहुत संबंधी हैं, बहुत कारोबार है, उन सबको तो भी याद करना है ना हमको, नहीं? इसलिए 8 घंटा बाबा को देंगे और 16 घंटा किसी और को देंगे, नहीं अडवाणी? तो भी तो बाबा को याद करके नौकरी कर सकते हैं ना। देखो कहीं से कंसीडर खोज रही है, कहीं से मिल जाए, थोड़ा सा मौका मिल जाए। लेकिन हम योगी जीवन वाले योगी हैं, 2-4 घंटे के 8 घंटे के योगी नहीं है, ऐसे ना। हमारा जीवन क्या है? योगी जीवन है ना। यही कहते हैं ना, योगी जीवन बड़ा प्यारा है। यही कहते हैं ना, योगी बनो पवित्र बनो। तो 2-1 घंटे के योगी थोड़े, क्योंकि परमात्मा हमारा पिता है, वो मेरा साजन है, वही मेरा बंधु है, सब कुछ तो वही है। और सारा दिन में हम किस किस को याद करते हैं? इन्हीं सबको तो याद करते हैं ना। कभी पिता को करेंगे, कभी माँ को करेंगे, कभी पति को करेंगे, कभी बच्चे को करेंगे, कभी नाती को करेंगे, कभी और किसको करेंगे, मित्र को करेंगे। लेकिन सब कुछ अगर मेरा बाबा ही है तो सारा टाइम तो वही याद रहेगा, और दूसरा याद कैसे आएगा, है ना। आज बाबा भी हमें अव्यक्त महावाक्यों में हमारी जन्म पत्री सुना रहे हैं, हमारी रेखाओं को देख रहे हैं, भाग्य की रेखाएं। हमारे जैसा भाग्यवान दुनिया में ढूंढने जाओ कोई नहीं मिलेगा। बाबा ने इतनी अच्छी बात कही है। देखो दुनिया में आज क्या करते हैं, बर्थडे मनाते हैं, उसका डेट अलग होती है। फिर मैरिज डे मनाएंगे, उसकी डेट अलग होती है, होता है ना ऐसे। फादर डे मनाएंगे, आजकल तो फादर डे भी मनाते हैं ना, उसकी डेट अलग है। मदर डे, उसकी डेट अलग है। फ्रेंड्स डे, उसकी डेट अलग है। कितने प्रकार के डे मनाते हैं दुनिया में, और सबकी डेट अलग अलग होती है। लेकिन हमारी वंडरफुल है, वही डेट बर्थडे है, वही डेट एंगेजमेंट डेट है, वही डेट मैरिज डेट है, वही डेट फादर डेट, मदर डेट, फ्रेंड्स डेट एक ही है। क्योंकि एक ही हमारा सब कुछ है। एक ही है ना, एक में सब कुछ समाया हुआ है। जिस घड़ी एक में बुद्धि लग गई, सब कुछ मेरा एक ही है, बाबा ही मेरा संसार है। संसार में यही सब तो है, बुद्धि कहाँ जाती है? इन सब में ही बुद्धि जाती है ना। किसी व्यक्ति में जाएगी, मित्र संबंधियों में जाएगी नहीं, वस्तु वैभव पदार्थ में जाएगी। और मेरा बाबा ही सब कुछ है, संसार ही मेरा बाबा है, तो बुद्धि कहीं और जाने की मार्जिन ही नहीं है ना। तो मेरा बाबा और मैं, बस तीसरा कोई बीच में नहीं आएगा। मैं और
जहां पर तीसरा आता है वहीं पर कोई ना कोई गड़बड़ होती है, विघ्न आता है, बाधा आती है, समस्या आती है, कोई ना कोई रुकावट आती है। हमारे और बाबा के बीच में कोई तीसरा नहीं है। दुनिया में पति परमेश्वर कहती हैं, पति ही सब कुछ है, ऐसा कहती हैं। पतिव्रता नारी एक पति के सिवाय और किसी की तरफ अपनी आंख भी नहीं उठा सकती, है ना। लेकिन पति ये नहीं कह सकता तुम केवल और केवल मुझे याद करो, तुम अपनी माँ को याद नहीं करना, अपने पिता को याद नहीं करना, भाई बंधु को याद नहीं करना। कह सकता है? नहीं कह सकता। लेकिन हमारा सुप्रीम साजन वो कहता है केवल और केवल मुझे याद करो, तुम्हारा पति बंधु सखा स्वामी जो कुछ भी हूँ वो मैं ही हूँ। तुम्हें और किसी को अपने दिल में नहीं बसाना है। देखो, बाबा को भी ईर्ष्या होती है ना। भाई हम किसी अपनी माँ को लौकिक को याद करते हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता है, भाई मुझे याद करो। अपने पिता को याद करेंगे लौकिक को तो उसको अच्छा नहीं लगता है, मुझे ही याद करो। वंडरफुल बाबा है। और किसी को याद करना उसको पसंद नहीं है, तो बाबा को ईर्ष्या होती है क्या? ईर्ष्या होती है क्या? कहेंगे उसको ईर्ष्या होती है। क्यों किसी और को याद कर रहे हो, हर घड़ी मुझे ही याद करो। लेकिन बाबा को ईर्ष्या नहीं, बल्कि बाबा को हमसे बहुत प्यार है। क्योंकि बाबा जानते हैं इतना समय इन्होंने दूसरों को याद किया, अनेकों को याद किया, बुद्धि इनकी भटकती रही। भटकने के कारण ये दुखी हो गए, अशांत हो गए। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी भटकना बंद करो, एक में ही तुम अपनी बुद्धि लगाओ। अगर हमें एक बाबा को याद करना है, बुद्धि को एकाग्र करना है, एक फॉर्मूला याद कर लेना, अंतमते सो गति के लिए। बाबा यही कहते हैं ना, अंतिम सेकंड तुम्हें और कोई भी याद ना आए, एक बाबा, तो तुम पास विद ऑनर हो जाओगे। 1 सेकंड का पेपर होगा ना हमारा, 1 ही सेकंड का पेपर है ना। और उस सेकंड के लिए बाबा ने हमें कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जिसमें हमें ये भी बता दिया है कि तुम्हारा पेपर में क्वेश्चन कौन सा आएगा। मालूम है ना सबको? अंतिम सेकंड बाबा के सिवाय कोई दूसरा याद ना आए। अब कौन सी सेकंड होगी ये बाबा ने नहीं बताया। दुनिया में स्कूल में पढ़ाई होती है, परीक्षा होती है, तो उसमें बता देते हैं ना, अमुक डेट को आपके अमुक सब्जेक्ट की परीक्षा है। बाबा हमें ये नहीं बताते कि कौन सी डेट को होगी, क्योंकि कभी भी वो सेकंड आ सकता है। जिस सेकंड में हमें केवल बाप को ही याद करना है, कोई दूसरा याद ना आने पाए। कल भी सुना रहे थे ना, है ना। तो वो सेकंड अंतमते सो गति हो जाए, एक बाप के सिवाय कोई दूसरा ना आए याद। इसके लिए बुद्धि को एकाग्र करना बहुत जरूरी है। और एकाग्र तभी होगी जब सारे ही संबंध मेरे केवल और केवल बाप से होंगे। बाकी सबसे निभाने के लिए है, ऐसे नहीं उनसे हमें संबंध तोड़ देने हैं, लेकिन सबसे संबंध तोड़ निभाने के लिए है। बुद्धि योग तोड़ दो और निभाते रहो। बुद्धि योग बाप से जोड़ लो और सबसे संबंध निभाते रहो। बाबा ने निभाने के लिए मना नहीं किया, ये नहीं कहा कि घर में आपके परिवार में लौकिक में जो कुछ भी है उनसे तोड़ दो। संबंध नहीं तोड़ने हैं, बुद्धि योग तोड़ना है, जोड़ना बाप से, बाकी उनसे निभाना है। और हम लोग कर देते क्या उल्टा, क्या कर देते, उनसे जोड़ के निभाते हैं, वहां गड़बड़ हो जाती है ना।
तो आज बाबा हमें हमारे भाग्य की रेखाओं को देखते हुए, हम सबसे अधिक भाग्यवान है ना, तो हमारे भाग्य की रेखाओं को बाबा देख रहे हैं, हमारी जन्म पत्री देख रहे हैं और सबके भाग्य का सितारा कितना कैसा चमक रहा है वो बता रहे हैं। दिखाना है आपको अपना भाग्य। बहुत बड़ा ज्योतिषी आया हुआ है। दुनिया में तो भाग्य की रेखा देखेंगे तो कैसे देखेंगे? कोई आए किसी को दिखाने जाएंगे तो क्या करोगे? क्या करते हो? अपना हाथ आगे बढ़ाते हो ना, बताओ मेरे भाग्य में क्या है। हाथों की रेखा देख करके कहते हैं ना वो, नहीं तो अपनी जन्म पत्री उनको दिखाते हो कि मेरी जन्म कुंडली में क्या है, देख करके बताओ। यही करते हैं ना। लेकिन बाबा हमारे भाग्य की रेखा कहाँ देखते हैं? हाथों में, हमारे मस्तक में देखते हैं। हमारे कर्मों से हमारी भाग्य की रेखा देखते हैं, है ना। तो बाबा आज हमारे मस्तक से हमारे भाग्य की रेखाओं को देख रहे हैं। इस बात पर एक बात याद आती, बहुत समय पहले जब हम डिब्रूगढ़ में थी, एक भाई आया। वो समझा कि यहाँ पर कोई भाग्य की रेखा देखी जाती होगी। बोला हमें भाग्य दिखाने आया हूँ, आप भाग्य देखते हैं? मैंने कहा देखते हैं। तो हाथ आगे बढ़ाने लगा। मैंने कहा हम हाथों से रेखा नहीं देखते, हम आपकी मस्तक की रेखा देख करके ही आपका भाग्य बता देंगे कि आपका भविष्य क्या है। आपका इस जन्म का नहीं, पूरे 84 जन्मों का यहाँ पर भाग्य बताया जाता है। ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके मेरी तरफ देखता है, ये वंडरफुल है। मस्तक देख करके भाग्य की रेखाएं बताएंगे, हाथों को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा ने हमें यही सिखाया है। हमारा भाग्य हमारे मस्तक पर है ना। हाँ, हम मास्टर त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ आत्माएं, सुदर्शन चक्रधारी आत्माएं हैं। तो हमारा भाग्य मस्तक से चमक रहा है। तो आज बाबा हम सबको हमारा भाग्य बता रहे हैं। अपना अपना भाग्य देखना, मैं कितना भाग्यवान हूँ। आप फिर अपने आप चेक करते जाना अपने भाग्य को कि मैं कितना भाग्यवान हूँ। भाग्यवान हूँ, सौभाग्यवान हूँ, पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, मैं कौन हूँ, चेक करना। ठीक है। तो आज की मुरली का सार है दिव्य ब्राह्मण जन्म के भाग्य की रेखाएं। दिव्य ब्राह्मण जन्म के भाग्य की रेखाएं। बाबा कहे आज विश्व रचयिता बाप दादा अपने विश्व की सर्व मनुष्य आत्माओं रूपी बच्चों को देख रहे हैं। सर्व आत्माओं का भाग्य देख रहे हैं बाबा, क्योंकि बाबा के तो सभी बच्चे हैं ना। सर्व आत्माओं में अर्थात सर्व बच्चों में 2 प्रकार के बच्चे हैं। सभी में बाबा ने 2 प्रकार के बच्चे देखे हैं। एक है बाप को पहचानने वाले, वो कौन होंगे? हम लोग। एक है बाप को पहचानने वाले और दूसरे हैं बाप को ना पहचानने वाले। दूसरे हैं पुकारने वाले। दुनिया वाले तो पुकार ही रहे ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और हम कहेंगे वो तो आ गया है। हम कहेंगे आ जाओ? नहीं। दूसरे हैं पूरा पुकारने वाले, व परखने के प्रयत्न करने वाले। लेकिन है तो सभी बच्चे ना, चाहे पुकारने वाले हों चाहे मिलने वाले हों, है ना। हैं तो सभी बच्चे। तो आज दोनों प्रकार के बच्चों को देख रहे थे। देखो, विश्व रचयिता बाप केवल हमें नहीं, सारे विश्व की आत्माओं की तरफ उनकी नजर जाती है। सर्व बच्चों में से पहचानने वाले
व प्राप्त करने वाले बच्चे बहुत थोड़े हैं। कितने हैं? 750 800 करोड़ मनुष्य आत्माएं सारे संसार में, उसमें से 9 लाख मात्र 9,33,00,000 ही केवल उनको पहचानेंगे। 33 करोड़ भी जैसे तैसा पहचानेंगे, है ना। 9 लाख उससे थोड़ा अच्छे से पहचानेंगे, और 16,108 और अच्छे से पहचानेंगे, फिर 108 और अच्छे पहचानेंगे, 8 पूरा पहचानेंगे, केवल 8। तो हम इतनी करोड़ों में से विशेष आत्माएं हैं। हमने बाबा को पहचाना है। अब हम में से अपने को हर एक देखना है। मैं 8 की दाना माला का दाना हूँ, 8 रत्नों में से मेरा नाम है, 108 में है, 16,000 में है, या उससे भी आगे 9 लाख में। मैं कोटों में कोई हूँ या कोई में भी कोई हूँ, चेक करना है ना। तो बाबा ने कहा है बहुत बच्चे हैं, सर्व बच्चों में से पहचानने वाले व प्राप्त करने वाले बच्चे बहुत थोड़े हैं। हम थोड़े की लिस्ट में है ना सब, हम थोड़े वाले की लिस्ट में है ना। और पहचान करने के प्रयत्न वाले अनेक हैं। बाकी सारी आत्माएं पहचान करने के प्रयत्न में लगी हुई हैं। पहचानने वाले बच्चों के मस्तक पर देखना, अपना मस्तक कैसे देखेंगे? दर्पण चाहिए ना फिर अभी देखने को। इतना बड़ा दर्पण लगवाएं यहाँ पर अपना मस्तक देखने के लिए। बाबा ने कहा पहचानने वालों के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। तीसरे नेत्र से देखो अपने मस्तक को, भाग्य की लकीर चमक रही है। अगर भाग्य की लकीर नहीं चमकती तो यहाँ तक नहीं पहुँचते। यहाँ तक पहुँचे हैं माना मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं है। सबसे श्रेष्ठ भाग्य की लकीर है बाप द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म की। बाप द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म मुझे मिला है, इसलिए सबसे अधिक भाग्यवान मैं ही हूँ। दिव्य जन्म की रेखा अति श्रेष्ठ चमक रही है। बाबा सबके मस्तक को देख रहे हैं। सबका दिव्य जन्म के भाग्य की रेखा सबके मस्तक पर चमक रही है। सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ भाग्य की लकीर है बाप द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म की। सबसे श्रेष्ठ भाग्य की लकीर है जो बाप द्वारा हमें श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म मिला है। दिव्य जन्म की रेखा अति श्रेष्ठ चमक रही है। मस्तक पर चमक रही है सबके दिव्य जन्म की भाग्य की रेखा। पुकारने वाले बच्चे अनजाने भी मानते यही हैं कि भगवान ने हमें रचा है। 2 प्रकार के बच्चे देखे ना बाबा ने, एक है पुकारने वाले, एक है जानने वाले, पहचानने वाले। तो हमने पहचाना और बाकी लोग पुकार रहे हैं, लेकिन जो पुकारने वाली आत्माएं हैं वो भी क्या बोलती हैं? बोलने के लिए तो वो भी कह देते हैं हम किसके बच्चे हैं, भगवान ने हमें रचा है, हम भगवान के बच्चे, ऐसे ही बोलते हैं ना वो लोग भी तो। हाँ, लेकिन दोनों के बोलने में अंतर क्या है? हम लोग भी बोलते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, वो भी कह देते हैं भगवान ने हमें रचा है। लेकिन बाबा कहते अनजान होने के कारण पुकारने वाले बच्चे अनजाने में ही मानते हैं कि हमें भगवान ने रचा है, लेकिन अनजान होने के कारण दिव्य जन्म की अनुभूति नहीं कर सकते। जो अनुभूति हम कर सकते हैं
करेंगे दुनिया वाले? कहते तो वो भी हैं हमको भगवान ने रचा है, भगवान हमारा रचयिता है, लेकिन जो अनुभव हम कर रहे हैं बाबा कहते वो नहीं कर सकते। आप भी कहते हो हमें बाप दादा ने दिव्य जन्म दिया है, वो भी कहते हैं भगवान ने हमको रचा है, भगवान ही हमारा रचयिता है, भगवान ही पालनहार है, लेकिन दोनों के कहने में कितना अंतर है, कितना अंतर है। आप अनुभव से कहते हैं, आप नशे से कहते हैं, नॉलेज से कहते हो कि हमको बाप दादा माता पिता ने रचा है, अर्थात ब्राह्मण जन्म दिया है। अंदर से निकलता है ना हमारा। बाबा के लिए बाबा शब्द ऊपर ऊपर से नहीं निकलता, अंदर से आवाज आती है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा माता पिता है, वो मेरा साजन है, बंधु है, स्वामी है। अंदर से आवाज आती है ना। तो बाबा कह रहे हैं, वो भी कहते हैं, लेकिन दोनों के कहने में कितना अंतर है। आप अनुभव से कहते, नशे से कहते, नॉलेज से कहते कि हमको बाप दादा माता पिता ने रचा, अर्थात ब्राह्मण जन्म दिया। रचता को, जन्म को, जन्म पत्री को, दिव्य जन्म की विधि और सिद्धि को सबको आप जानते हो, जानते हो ना। रचयिता को जानते हो, अपने जन्म पत्री को जानते हो, जन्म को जानते हो, उसके प्राप्ति को जानते हो, विधि को जानते हो, सिद्धि को जानते हो, सब कुछ जानते ना हमें, सबको जानते हो। हर एक को अपना दिव्य जन्म का बर्थडे याद है, सबको याद है किस दिन मेरा बाबा का अलौकिक जन्म हुआ था, मैं बाबा का बच्चा किस दिन बना था, किस किस को याद है? मेरा साल याद है, याद ही नहीं है कब बाबा का बच्चा बना, अचानक पैदा हो गया। हाँ? अचानक पैदा हो गया, जन्म का पता ही नहीं पड़ा कि मेरा जन्म भी हो गया है क्या अलौकिक। कईयों को यही होता, भाई ज्ञान सुनने आए हैं लेकिन अलौकिक जन्म हो गया है तो सोचा ही नहीं था। एक नया जन्म मिला है तो वो बर्थडे भी याद नहीं रहता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, महीना तो याद होगा, साल तो याद होगा, तो उस हिसाब से अपना जन्मदिन मनाना चाहिए। बाबा तो बहुत बार बोलते हैं ना, ये अलौकिक बर्थडे सबको मनाना चाहिए, नशा रहेगा, खुशी रहेगी। अब देखो बाबा और कितनी बातें सुना रहे हैं, और ज़्यादा नशा चढ़ जाएगा अभी तो आपको आज। चलो शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए, अपने आप
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा कह रहे थे, रचता को जानते, जन्म को जानते, जन्म पत्री को जानते, दिव्य जन्म की विधि को और सिद्धि को सबको जानते हो। हर एक को अपना दिव्य जन्म का बर्थडे याद है ना? इस दिव्य जन्म की विशेषता कौन सी है? कौन सी है? इस दिव्य अलौकिक जन्म की विशेषता पता है कौन सी है? साधारण जन्मधारी आत्माएं, ध्यान से सुनिए, कितनी अच्छी बात बाबा सुना रही है। साधारण जन्मधारी आत्माएं अपना बर्थडे अलग मनाती। आज हमारा बर्थडे है ना? फ्रेंड्स डे अलग दिन मनाती। पढ़ाई का दिन, भाई अमुक दिन मेरा स्कूल में पहली बार नाम लिखाया गया था, मैं के जीवन में गया, जब भी गया, हाँ, पढ़ाई का दिन अलग मनाती। और आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? आपका बर्थडे वही है, तो मैरिज डे वही है, पढ़ाई का दिन वही है, मदर डे कहो, फादर डे कहो, एंगेजमेंट डे कहो, हाँ, सब एक ही है। कोई सुने तो क्या कहेगा? जिनका जन्म हुआ उसी दिन पढ़ने लगे, उसी दिन इनका एंगेजमेंट भी हो गया, उसी दिन की शादी भी हो गई। कैसा वंडरफुल है, है ना? हमारा वंडरफुल सब एक ही दिन में सब कुछ पहले दिन ही हो गया। वाह बाबा, नशा चढ़ गया। चढ़ा कि नहीं चढ़ा? हाँ, कितना चढ़ा? 1 किलो 2 किलो कितना चढ़ा? मन भर चढ़ा, मन भर। पहले मन से छटाक होता था ना, अभी तो किलो आ गया है। पहले किलो नहीं होता था, मन होता था। इसमें कौन है जिसने मन से छटाक का हिसाब देखा था? जानते ना, पहले मन से छटाक। तो मन भर माना मन भर, वो 40 सेर वाला मन भर नहीं। पहले 40 सेर का एक मन होता था, जैसे अभी 100 किलो का 1 क्विंटल होता है ना, पहले 40 सेर माना एक मन होता था। अभी हम उस मन की बात नहीं कर रहे, मन भर माना हमारा अंदर का जो मन है ना, भर करके। तो बाबा ने कहा है मन भर करके। ऐसा दिव्य जन्म कभी सुना किसी ने? एक ही एक दिन सब कुछ, एक ही डेट हो इनकी। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उसी दिन मेरी एंगेजमेंट हुई, उसी दिन मेरी शादी भी हुई, उसी दिन मैं पढ़ने बैठ गया। सब कुछ एक ही है हमारा। सारे कल्प में ऐसा दिन आप आत्माओं का फिर कभी भी नहीं आता। ऐसा दिन, एक ही दिन सब कुछ मनाना। हाँ, अभी तक तो कभी कभी कोई अपना अलौकिक जन्मदिन मनाते तो यही कहते थे ना, आज मेरा अलौकिक जन्मदिन है, आज के दिन में बाबा का बच्चा बना था। आज के बाद क्या कहेंगे? आज मेरा अलौकिक जन्मदिन भी है, यही मेरा फादर डे, मदर डे, फ्रेंड्स डे, एंगेजमेंट डे, मैरिज डे, पढ़ाई का दिन, सब मेरा आज ही है। तो कितना डे मनाएंगे एक ही दिन? बहुत सारी सौगातें मिलेंगी फिर, है ना? अलग अलग दिन के हिसाब से एक ही दिन में सब कुछ मिलेगा।
तो बाबा कहते हैं ऐसा कभी सुना, सतयुग में भी बर्थडे और मैरिज डे एक ही नहीं होगा, लेकिन इस संगम युग के इस महान जन्म की विशेषता भी यही है और विचित्रता भी यही है। कितनी अच्छी बात आज बाबा ने कही है। वैसे तो जिस दिन ब्राह्मण बने वही जन्मदिन, वही मैरिज दिन है, क्योंकि सभी यही वायदा करते हो ना। उसी दिन तो ये वायदा किया था, एक बाप दूसरा ना कोई। मैरिज होती है तो क्या वायदा कराते हैं? वायदा यही कराते हैं ना, पति पत्नी से, दोनों से ही वायदा होता है ना। जब 7 फेरे लेते हैं, 7 वचन लेते हैं, तो उस समय ये वचन लेते हैं ना। वचन लेते हैं कि नहीं? भाई शादी की है, उनको तो पता होगा ना क्या क्या वचन भरे थे। भाई एक पति के सिवाय, वो कहेगा इसके सिवा और कहीं बुद्धि नहीं जाएगी, वो कहेगी इसके सिवा और किसी को याद नहीं करेंगे। वचन लेते हैं ना। तो हमने पहले दिन ये वचन लिया कि नहीं बाबा से, बाबा एक आप दूसरा ना कोई। ये दृढ़ संकल्प पहले ही करते हो ना कि तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से ही सर्व संबंध निभाऊं। तो जब सर्व संबंध निभाऊं तो सब कुछ मेरा वही हो गया। वो एक ही दिन, पहला दिन ही मेरे लिए सब कुछ हो गया। वही मेरे लिए जीवन का सबसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण दिन है। ये सबने वायदा किया है ना, अब बाबा पक्का करा रहे हैं। पूछना अपने आप से, वायदा पक्का किया है ना? तुम्ही से बैठूं, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग सर्व संबंध निभाऊं, मेरा तो एक बाबा आप। आगे क्या होगा? दूसरा ना कोई। दूसरा ना कोई, ना दूसरा सब कोई। देखो हंसी आ गई ना लोगों को। है ना कोई दूसरे भी, है ना? दूसरे सब कोई थोड़े थोड़े तो है ना भाई। पति भी तो मेरा है, पत्नी भी तो मेरी है, बच्चे भी तो हैं, हाँ, नाती पोता भी तो मेरा ही है ना। नहीं याद आते? तो बाबा कहते हैं पहले दिन का वायदा याद करो, मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई। पांडवों ने ये वायदा किया है। पांडवों से पूछ रहे हैं बाबा, एक बाबा है या दूसरा भी कोई कोई याद आता है कभी कभी? थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं बुद्धि जाती है। माताओं ने वायदा किया है ये, एक बाप दूसरा ना कोई। कुमारियों ने, बाबा सबको पूछ रहे हैं, कुमारियों ने ये वायदा किया है तो और कहाँ स्वप्न में भी मन नहीं जा सकता। अगर ये वायदा पक्का है तो कहीं भी मन नहीं जा सकता। ऐसे पक्के हो ना, कोई साथी चाहिए, कोई साथी चाहिए। कुमारों को, कुमारियों को कोई चाहिए। चाहिए तो सही भाई, दिल की बातें करने के लिए कोई तो चाहिए ना। कोई बात हो जाए किसको सुनाऊं? बाबा तो निराकार ज्योति बिंदु है, क्या सुनता है वो? जाकर के कमरे में बैठो, जवाब भी नहीं देता है। सुना करके आ जाओ, भाई कोई जवाब भी तो मिले ना। हम कह रहे हैं बाबा मेरे साथ ऐसा हुआ, तो बाबा को बोलना तो चाहिए, हाँ ऐसा हुआ। बोलता ही नहीं है, चुपचाप बैठा देखता रहता है। तो किसको सुनाऊं? कोई तो चाहिए ना ऐसा बोलने वाला। हाँ तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, ये तो अच्छा नहीं हुआ। ऐसा तो कोई बोलता ही नहीं है। तो कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना, चाहिए। भाई ऐसा सुनने वाला कोई तो चाहिए ना। भाई इतनी मेहनत करके सारा दिन काम करके आते हैं, थक करके आते, घर में घुसने के बाद कोई एक कप चाय पिलाने वाला तो चाहिए, चाहिए ना। आते ही आते अपने आप फिर किचन में जाओ, हाथ मुंह धुलाई करके चाय बनाओ, ये तो अच्छी बात नहीं है। कोई तो चाहिए। बाबा तो चाय बना के देता नहीं है, हाँ थाली परोस के खाना देता नहीं है। वही कोई तो चाहिए ना। मेहनत करके आती हो, ड्यूटी करके आती हो, कोई तो पूछने वाला चाहिए। हाँ लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, सुनो ध्यान से। साथी कोई चाहिए, सेवा के लिए कोई विशेष साथी चाहिए। अब देखो बाबा उससे भी ऊपर पहुंच गए। चलो जीवन साथी नहीं, ऐसे सेवा के लिए तो कोई साथी चाहिए। अकेले कैसे जाएंगे सेवा में? चाहिए ना। बड़े बड़े उससे कह रही हैं, हाँ चाहिए। कौन चाहिए? तो साथी दिवस किसका मनाएंगे? साथी दिवस मनाएंगे तब किसको याद करेंगे?
किसका बनाएंगे? सेवाधारी साथी का। वह बाप साथी है। सेवा जब करने जाते हो तो बाबा के कमरे में बाबा को साथ लेकर के जाते हो, या कोई भाई चलो वहां पर जाना, अकेले अकेले कैसे जाएंगे, कोई तो चाहिए साथ में, तो किसी व्यक्ति को साथ लेकर के जाते हो। व्यक्ति तो केवल दिखावे के लिए है, लेकिन सच्चा साथी मेरा बाबा है। बाबा होता है। क्लास में जब आते हो ऊपर, अभी ऊपर आए हो, बाबा से मिल के आए थे? बाबा के कमरे में होके आए थे? क्या बोल के आए थे? कहाँ जा रहे हैं अभी हम? बाबा हम पढ़ने जा रहे हैं, आप पढ़ाएंगे ना हमको? जब भी हम अपना बताती हैं, जब भी बाबा के क्लास में जाएंगे, क्लास से पहले बाबा को याद करेंगे, बाबा के कमरे में बाबा को हम हमेशा ही, बाबा चलिए मैं पढ़ने जा रही हूँ, पढ़ाने नहीं जा रही हूँ, मैं मुरली सुनाने नहीं जा रही हूँ, मुरली तो आपकी है, मैं आपसे पढ़ने जा रही हूँ। बाबा आप पढ़ाएंगे ना? बाबा पढ़ाते हैं। और ये नहीं कि हम बाबा को सुनाते हैं बाबा के कमरे में जा कर के, बाबा उसका जवाब नहीं देते, बाबा तुरंत जवाब देते हैं। बाबा माथा हिलाते हैं, बाबा हूँ करते हैं, हाँ ऐसा हुआ, बाबा तुरंत उसका जवाब देते। दिल से कहो, ये नहीं सोचो बाबा तो जवाब देता ही नहीं है, बाबा तुरंत जवाब देते हैं। वो फील करो। सामने वाला कोई देहधारी साथी तो शायद उल्टा पुल्टा जवाब भी दे देगा, हमारा मुख देख करके हमारे हिसाब से जवाब दे देगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। वो हमारे लिए जो अच्छा होगा वही जवाब देगा, है ना? तो बाबा कहते हैं साथी दिवस कौन सा मनाएंगे? फिर बाप साथी है, अब उसका दिवस मनाएंगे, चाहे सर्विस करने वाले हैं चाहे सर्विस लेने वाले हैं, लेकिन सेवा के समय सेवा की, फिर इतने न्यारे और प्यारे बनो तो जरा भी विशेष झुकाव ना हो। जिसके साथ जाकर के सेवा की ना, सेवा की और फिर न्यारे प्यारे हो जाओ। जो सेवा में मदद करेगा वो विशेष होगा ना, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, जो विशेष सेवा करता है वो विशेष अधिकार भी रखेगा। तो सेवा के साथी बनो, लेकिन साक्षी होकर साथी बनो। स्थूल में अगर किसी को साथ लेना है तो केवल साथी बना, उसको साक्षी होकर सेवा की और न्यारे प्यारे हो जाओ। उससे अटैचमेंट नहीं हो जाए कि उसके बिना तो हम सेवा कर ही नहीं सकते ना, वो तो इतना सहयोगी है ना। सहयोगी है, उसको किसने सहयोगी बनाया? बाबा ने बनाया। तो करते हुए भी न्यारे प्यारे हो जाओ। साक्षीपन भूल जाता है तो सिर्फ साथी बनने में बाप भूल जाता है। साक्षी बन पाठ बजाने की प्रैक्टिस करो, ठीक है? अच्छा, हर बच्चे के मस्तक पर अब अपना मस्तक देखना शुरू करना। 4 भाग्य की लकीरें चमकती हैं। 1 नंबर दिव्य जन्म की रेखा, दूसरा परमात्मा पालना की रेखा, तीसरा परमात्मा पढ़ाई की रेखा, चौथा निस्वार्थ सेवा की रेखा। हर एक अपने मस्तक पर इन 4 रेखाओं को देखो। 1 नंबर जन्म की रेखा, दूसरा परमात्मा पालना की रेखा, तीसरा पढ़ाई की रेखा और चौथी सेवा की रेखा। सभी के मस्तक पर 4 ही भाग्य की रेखाएं चमक रही हैं। लेकिन चमक में 4 रेखाएं सबके मस्तक पर हैं। किसी के पर हो किसी के ना हो ऐसा नहीं है, क्योंकि दिव्य जन्म भी सबका हुआ, पढ़ाई भी सब कर रहे हैं, पालना भी बाबा से ले रहे हैं और सेवा भी यथा योग तथा शक्ति कर रहे हैं। तो 4 ही रेखाएं हर एक के मस्तक पर हैं। लेकिन क्यों आ जाता है? लेकिन चमक में और सदा एक रस वृद्धि को प्राप्त करने में फर्क होने के कारण चमक में अंतर हो जाता है।
सबके मस्तक पर चारों रेखाएं हैं, परंतु चारों रेखाओं में नंबरवार है। हर एक के मस्तक पर एक ही प्रकार की रेखाओं की चमक नहीं है। आदि से अब तक चारों ही रेखाएं सदा यथार्थ रूप से चलती रहें, बहुत थोड़ों की है। चारों ही रेखाएं सभी के मस्तक पर यथार्थ रूप से चलती रहें। बाबा कहते बहुत थोड़ों की है। बीच बीच में कोई न कोई बात में भाग्य की लकीर या तो खंडित हो जाती है या चमक कम हो जाती है, स्पष्ट नहीं होती। होता है ना, कभी कभी देखो किसी के हाथों की रेखाएं भी क्या होती है, कोई की बहुत गहरी होती है, स्पष्ट दिखाई देती है, कोई की बहुत हल्की होती है, कोई की रेखाएं कटी कटी बीच बीच में होती हैं। होता है ना, ऐसे ही मस्तक की रेखाएं भी है। जैसे हस्त रेखाएं भी देखते हैं ना, कोई की खंडित होती, कोई की एक रस होती है। एक रस एकदम लंबी रेखा होती है, वो क्या कहते हैं, अच्छी है, और बार बार टूटती है तो खंडित रेखा है। ये अच्छी रेखा, चाहे जीवन रेखा हो, चाहे भाग्य की हो, चाहे पढ़ाई की हो, कोई भी हो, है ना। तो खंडित रेखा अच्छी मानी जाती है? नहीं, खंडित रेखा माना टूटी टूटी रेखा, अच्छी नहीं होती ना। एक रस पूरी, एक लाइन हो पूरी, वो अच्छी होती है। तो लेकिन बाबा ने क्या कहा, कोई की चमक में कमी है, कोई की खंडित है। बाप दादा भी बच्चों के भाग्य की रेखा को देखते रहते हैं। दिव्य जन्म तो सभी ने लिया है, लेकिन दिव्य जन्म की रेखा खंडित होती व स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि अपने जन्म के धर्म में अखंड नहीं चलता है, तो उनके भाग्य की लकीर भी खंडित होती रहती है। देख रहे हो ना सभी अपनी रेखाएं, चेक करते जा रहे हो अपनी रेखाएं। धर्म क्या है, कर्म क्या है, उसको तो सभी जानते हो ना। मेरा धर्म क्या है, क्या है? ऐसे ही परमात्मा पालना में तो सभी ब्राह्मण चल रहे हो, चाहे समर्पित हो, चाहे प्रवृत्ति में हो, लेकिन बाप के डायरेक्शन से ही चल रहे हो ना। घर में रहते हो, लौकिक प्रवृत्ति में रहते हो, चाहे सेंटर में समर्पित होकर के रह रहे हो, सब बाबा की श्रीमत प्रमाण चल रहे हो ना। थोड़ी थोड़ी मनमत भी होती है, मैं तो अपना गृहस्थी हूँ ना, मैं पूरा बाबा की श्रीमत पर जी नहीं चल सकते। संसार है, परिवार है, अनेक प्रकार की बातें हैं, पूरा कैसे पालन करेंगे? थोड़ा तो उन लोग के अनुसार भी चलना पड़ता है, ऐसे ना। तो बाबा कह रहे हैं क्या करते हो, लेकिन बाप के डायरेक्शन से चल रहे हो ना। लौकिक में भी जो कुछ भी कर रहे हैं, एक एक कदम बाप के डायरेक्शन अनुसार ही करना है। प्रवृत्ति वाले क्या कहेंगे, अपना कमाया हुआ खाते हैं, वो बाप का खाते हो भाई लोग। कम कमा के दे रहा है, किसका कमाया हुआ खा रहे हो? अभी तो बाबा का। क्यों? नौकरी तो हम कर रहे हैं ना, नौकरी बाबा करता है ना, आप लोग जाते हो। नौकरी करने वाली माताएं किसका कमाया हुआ खाते हो? अपना कमाया खाते हो ना। जो अपना कमाया खाते हैं वो हाथ उठाएं। एक हाथ उठा, और 2 और 3 4 5 6 माताएं, ये सब अपना कमाया हुआ खाती है। भाई लोगों में से कौन कौन अपना कमाया खाता है? भाई लोग पास हो गए, माताएं फेल हो रही हैं। किसका कमाया हुआ खाते हो? बाबा। तो फिर क्यों हाथ उठाया? फिर क्यों हाथ उठाया? बाबा ने ही दिया आपको कमाई का रास्ता। जो कमाई करने की ताकत कौन दे रहा है? बाबा दिया। कमाई करने जाते हो, अपनी ड्यूटी पर जाते हो, किसको साथ लेके जाते हो? तो फिर किसका कमाया खा रहे हो? तो फिर क्यों हाथ उठाया? फेल हो गए ना। देखो शीला में ये लोग फेल हो गए। बाबा का कमाया हुआ खा रहे हैं, बाबा कमा के दे रहा है। ये मत सोचो मैं अपना कमाया हुआ खा रही हूँ।
जब अपनापन आता है तब हम उसमें गिनती करते हैं हाथ उठाए सामने कि इतना मेरे को बाबा को देना है, इतना मेरे को अपने लिए रखना है, इतना मेरे को अपने बच्चों के लिए रखना है। जब हम अपना समझते हैं, जब सारा का सारा बाबा का है, सारा का सारा बाबा को अर्पण है, फिर बाबा ने मुझे उसमें से दिया है कि बच्चे ये तुम अपने परिवार में खर्चा करो, ये तुम अपने बच्चों के ऊपर, ये तुम सेवा के लिए बाबा ने मुझे दिया है। तो हमारी भावना क्या होगी, घर में भी हम खर्चा करेंगे ना, चाहे भाई लोग हों चाहे माताएं हों, कोई भी घर में भी हम खर्चा करेंगे तो हम ये सोचेंगे कि बाबा इन बच्चों की पालना कर रहा है, मैं नहीं कर रही। बाबा मेरी पालना कर रहा है, बाबा मुझे खिला रहा है, ये भंडारा बाबा का है, मेरा नहीं है। तो उसमें ताकत भर जाएगी। जब हम अपना समझेंगे तो बरकत नहीं होगी, भरपूर नहीं होगा। हमेशा कितना भी धन आ जाए, कितना भी कमाई करेंगे, खाली खाली लगेगा, कम ही कम लगेगा। इसलिए कभी ये नहीं समझना कि हम अपना कमाया खाते हैं। जैसे हम लोग सेंटर पे रहने वाले जो भी है वो कहेंगे हम अपना कमाया खा रहे हैं, बाबा का दिया हुआ खा रहे हैं। बाबा देता है, बाबा खिलाता है, बाबा पहनाता है, बाबा चला रहा है, बाबा पालना कर रहा है। ऐसे आप लोग भी, गृहस्थी वाले भी यही भावना रखो तो आप घर में रहते भी समर्पित जैसे हो। ठीक है ना। तो बाबा ने कहा किसके डायरेक्शन से चल रहे हो, अपना कमाया हुआ खाते हो या बाप का खाते हो? बाप का खाते हैं ना, क्योंकि अपना सब कुछ तो बाप को दे दिया, मेरा तो सब कुछ बाप का है, तो बाप का दिया हुआ ही है ना। चाहे कमाते भी हो लेकिन कमाया हुआ धन बाप के हवाले करते हो ना, या अपने काम में लगाते हो, अपने अधिकार से खाते हो, अपने काम में लगाते हो, या बाप की श्रीमत से करते हो। ट्रस्टी का अपना कुछ नहीं रहता। भले मैं कमाई कर रहा हूं लेकिन वो भी मेरा नहीं है। अगर बाबा ने कहा, जिस दिन बाबा कहेगा तुमको 10,000 मानो तुमने कमाया, 10 का 10 यहाँ रख दो, एक पैसा यहाँ से उठा के नहीं लेके जाना। तो दिल से वो 10,000 पूरा, मैंने 10,000 मैंने नाम लिया, 50,000 हो, 40,000 हो, जिसकी जितनी इनकम हो, पूरा का पूरा मैंने लाके यहाँ रख दिया। एक संकल्प भी ना चले, ये क्या, बच्चों की पढ़ाई की फीस मैं कहाँ से भरूंगा?